8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुई, जब गैस और धूल के बादल बने। इसके निर्माण में सुपरनोवा की भूमिका रही, जो किसी तारे में होने वाले भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसने सोलर नेबुला का रूप ले लिया, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल की इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इसी एनर्जी से सूर्य का जन्म हुआ, जो कि सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे और उन्होंने आपस में मिलकर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण होता गया, जिसमें सूर्य के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून नामक 8 प्लैनेट बने। और इन प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति पर किए गए नए अध्ययन बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और सेजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारों का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी गैस जमा हुई और गैसों के बादल एक साथ आ गए, जिससे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम सूर्य की वजह से मिला, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है और सूर्य यानी सन को लैटिन में सोइल्स कहा जाता है। इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर